प्रदेश में बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। भले ही कोई भी नेता खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 लोकसभा सीटों में महज 33 पर सिमट गई, उसके बाद बीजेपी के अलग अलग नेताओं के अलग अलग तर्क सामने आने लगे और इसकी वजह से संगठन के भीतर ही राजनीति चरम पर पहुंच गई और सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और वह अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। लखनऊ में हुई पार्टी की कार्यसमिति की बैठक में अलग अलग नेताओं के अलग अलग सुर सामने आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां अतिविश्वास को कारण बताया, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के तेवर ने अंदरूनी उठापटक को सामने रख दिया। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहाँ जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे, मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। अब जो अंदर था वो खुलकर सामने आने लगा। संकेतों की भाषा सीधे हमलों में तब्दील होने लगी और लखनऊ में चर्चा का बाजार गर्म हुआ और तपेश दिल्ली तक पहुंच गई। केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली बुलाया गया। जेपी नड्डा ने दोनों से अलग अलग बात की और अंदर खाने से खबर आई कि बैठक में चर्चा कम हुई, शिकायतों का दौर ज्यादा रहा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार और संगठन के बीच तालमेल में कमी का मुद्दा उठा। सरकार से कार्यकर्ताओं को सहयोग न मिलने की बात हुई। चुनावी नतीजों पर कार्यकर्ताओं को सहयोग न करने का असर पड़ा। पिछड़ा और सामान्य वर्ग में पकड़ मजबूत करने पर बात हुई। विधानसभा उपचुनाव और पार्टी को मजबूत करने पर बात हुई। इस बैठक के बाद लखनऊ में भी एक बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ अपने आवास पर बैठक की। दिलचस्प बात यह थी कि योगी की अपने मंत्रियों के साथ बैठक में खुद उनके दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं थे। केशव प्रसाद मौर्य तो दिल्ली में थे और ब्रजेश पाठक लखनऊ में ही थे। इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि बैठक में उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने अपनी स्पेशल टीम तैयार की। 30 मंत्रियों को उपचुनाव के लिए जिम्मेदारियां दी, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी टीम में शामिल नहीं थे। इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं थे, मंत्रियों की। अच्छा, चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश की सियासत और खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि विपक्ष को मौका मिल गया है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सामने आए और उन्होंने योगी सरकार पर फैसले न ले पाने और फैसले वापस लेने का आरोप लगाते हुए दावा कर दिया कि बीजेपी सरकार कमजोर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। विपक्ष की ओर हमले होने लाजमी हैं। वो मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीजेपी के लिए मौजूदा वक्त में संगठन को मजबूत करने की चुनौती है। सरकार और संगठन में तालमेल की कमी के अलावा चुनावी मंथन में एक बात सामने आई है, जिसके मुताबिक बड़ी संख्या में ओबीसी और एससी ने बीजेपी से दूरी बना ली है और सूत्रों के मुताबिक ये मुद्दा नड्डा के सामने केशव प्रसाद मौर्य ने उठाया है।
और यूपी बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य को पिछड़ों का बड़ा नेता माना जाता है। यही वजह है कि 2022 में विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्हें सम्मान दिया गया और प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाए रखा गया। लिहाजा बीजेपी में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य के कद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यूज़ 18 इंडिया के लिए मनमोहन राय की रिपोर्ट।